हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी वीडियो। आज जो है वो अपन फिजिक्स का जो है डुअल नेचर वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। माय नेम इज़ गौरव एंड आज जो है वो अपन फिजिक्स का डुअल नेचर वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी प्लस फॉर्मूलेज देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसमें आता है कि अपन देखते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले इसमें जो है वो आता है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी पीईई यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे अपनी कोई मेटल सरफेस है, ये अपनी जो है वो क्या है, मेटल है, मेटल सरफेस है। देन इस पे अपन ने जो है वो क्या किया, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट की, यानी अपन ने एच म्यू जो है वो लाइट डाली। तो यहाँ से जो है वो इस तरह से जो है वो अपना रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेंगे, किससे, मेटल से। तो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकले। ठीक है। अपन ने क्या किया, एच म्यू जो है वो एनर्जी की जो है वो अपने लाइट डाली इस पर। तो एच म्यू जो लाइट जो अपन ने डाली है उससे जो है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो इसको अपन ने क्या कहा है, पीई यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो अपन ने इसको कहा है। ये जो है वो अपना क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो यहाँ पर जो है वो फॉर्मूले अपन देखें तो फॉर्मूले क्या होते हैं। तो फॉर्मूले जो है वो अपने क्या होते हैं, तो फॉर्मूले देखें तो अपना होता है, पहला फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। तो ये अपना जो है वो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। देन उसके बाद में अपन सेकंड फार्मूला देखें तो सेकंड फार्मूला जो है वो क्या हो गया, सेकंड फार्मूला अपना होता है फाई इज इक्वल टू एच म्यू नॉट माइनस, अपन ने क्या किया है, इज इक्वल टू एच सी अपॉन में लेमडा नॉट। क्यों? ये दूसरा फॉर्मूला अपन ने कैसे बनाया, जैसे म्यू जो है वो अपने देखे, म्यू नॉट जो है वो अपना क्या होता है, सी बाई लेमडा नॉट होता है। तो इससे अपन ने जो है वो इस फॉर्मूले को इसमें जो है वो बदल दिया। ठीक है। तो ये अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे अपन ने एच म्यू नॉट की जो है वो लाइट डाली जिससे अपने इलेक्ट्रॉन निकले मेटल से, तो उसको अपन ने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह दिया। तो ये इसके फॉर्मूले हो गए। अब अपन आगे देखते हैं। तो अपन देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। तो प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखें तो सबसे पहले क्या होता है, जो अपना रेस्ट मास है, रेस्ट मास जो है वो क्या होता है, जीरो होता है फोटोन का। ठीक है। उसके बाद में इसका वी जो है यानी वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, सी के बराबर होती है। देन उसके बाद में इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोटोन जो है वो नहीं होता। तो नंबर कंजर्वेशन जो है वो फोटोन का एन जो है वो मैं कह सकता हूँ, एन फोटोन जो है वो क्या होता है, कंजर्व नहीं रहता, कंजर्व नहीं रहता। ठीक है। देन उसके बाद में मैंने क्या किया कि जैसे मैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा हूँ, ये मेरा एक पहला मीडियम है, इससे मैं गया दूसरे मीडियम में। तो अपनी चीज़ें जो है वो कौन क्या क्या चेंजेस होगी, तो चीज़ें चेंजेस होगी वो क्या क्या होगी, अपना लेमडा और अपना जो वी है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो अपनी क्या होगी, चेंज होगी। जबकि अपनी म्यू जो है वो अपन देखिए, यानी म्यू म्यू अपनी यानी फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी जो है वो अपनी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो एक मीडियम से मैं दूसरे मीडियम में जा रहा हूँ तो अपना जो है वी और लेमडा यानी वेलोसिटी और लेमडा जो है वो चेंज हो रहा है, जबकि अपना म्यू यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो रही है, सेम रह रही है। देन मैं अपन देखूँ अब उसके बाद में फोटोन एनर्जी। फोटोन की एनर्जी के बारे में अपन देखूँ तो फोटोन की एनर्जी जो है वो क्या होती है अपनी 1200 12,400 अपॉन में लेमडा नोट। लेमडा जो है वो अपन को किस में रखना है, एंगस्ट्रॉन्ग में। लेमडा जो है वो अपन को एंगस्ट्रॉन्ग में रखना है इसमें। और मैं अगर इसको नैनोमीटर में बदलूँ तो नैनोमीटर में जो है वो अपनी एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी एनर्जी पी यानी फोटोन की एनर्जी जो है वो अपनी क्या हो जाएगी, 1240 अपॉन में लेमडा नैनोमीटर में। तो ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर तो अपन को एंगस्ट्रॉन्ग में रखना है और यहाँ पर अपन को नैनोमीटर में जो है वो लेमडा रखना है। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। इसके बाद में एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, पीसी। तो ये अपनी एनर्जी इज इक्वल टू पीसी जो है वो एक और फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर जो पी है, पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू होता है अपना एच अपॉन में लेमडा। पी इज इक्वल टू होता है एच अपॉन में लेमडा। तो ये जो सारे फॉर्मूले है जो ये याद रखना अच्छे से, अच्छे से ये फॉर्मूले याद रखोगे तो इन पे बेस्ड ही जो है वो अपने पी वाई क्यू है सारे। क्योंकि ड्यूअल नेचर और एटम न्यूक्लियर ये जो आगे वाले चैप्टर सारे, इनसे जो है वो लगभग सेम क्वेश्चन ही आते हैं हर साल, और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो थ्योरी में लिखा रहा हूँ उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। देन अपन आगे देखें उसके बाद में अपनी इंटेंसिटी के बारे में। इंटेंसिटी के बारे में देखें अपन आई के बारे में। तो अपनी इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, एनर्जी अपॉन में एरिया इंटू टाइम। एनर्जी अपॉन में एरिया इंटू टाइम, या इसको अपन कहते हैं पावर अपॉन में टाइम। पावर अपॉन में टाइम जो है वो अपनी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है।
अब अपन देखें क्या कहते हैं, पर सेकंड जो अपने फोटोन है, जो अपने अपन जो है वो पर सेकंड जो है अपने फोटोन जो अपन फेंक रहे हैं उनके नंबर क्या होंगे, तो पर सेकंड फोटोन जो है अपने एन, यानी एन फोटोन जो है वो अपन क्या होते हैं, एन फोटोन कितने होते हैं, पावर अपॉन में वन फोटोन की एनर्जी, पावर अपॉन में वन फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो है वो नंबर ऑफ फोटोन के बराबर होता है, और पी अपन में एनर्जी अपन ने पढ़ी थी क्या होती है, एनर्जी जो है वो अपनी क्या होती है, अपन देखें एनर्जी अपनी होती है एस सी अपॉन में लेमडा नोट, एस सी अपॉन में लेमडा। तो ये जो है वो यहाँ पर क्या देगा, एस सी अपॉन में लेमडा। तो इसको मैं पूरा अगर सही से लिखूँ तो पी लेमडा अपॉन में एस सी, तो ये अपना नंबर ऑफ क्या हो जाता है, फोटोन हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है वो अपना नंबर ऑफ फोटोन के लिए हो गया। तो मैं अब जो है एच म्यू के साथ में जो है वो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन देखूँ अगर, तो एच म्यू जो है वो अपनी क्या होती है, फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो है वो ये वाला फॉर्मूला जो है वो लगता है अपना, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसमें क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या देखता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसको अपन रिलेशन में लाए। जैसे मैं अपन वी, अपन यहाँ से अपन को वी निकालना है यानी वेलोसिटी निकालनी है, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सबसे पहले किस में बदल गई, इसको इस तरफ भेजो फाइव को, तो एच म्यू माइनस फाइव अपना जो है वो ये फॉर्मूला बन गया। अब काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो है वो उससे अपन वी निकाल सकते हैं। तो वी मैक्सिमम अपना जो होगा वो क्या आ जाएगा, रूट में टू एच वी म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन में एम। तो ये अपना जो है वो वी मैक्सिमम का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से अपन ने काइनेटिक एनर्जी से जो है वो वी मैक्सिमम जो है वो निकाल दिया। अब उसके बाद में मैं देखता हूँ अगला जो है वो अपना रिलेशन, यानी यहाँ से मैं अगर अगर मैं ये बनाना चाहूँ ग्राफ काइनेटिक एनर्जी के बीच में, और एक और रिलेशन जो होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपनी क्या होती है, ई इंटू म्यू नॉट, ई इंटू म्यू नॉट जो है वो अपनी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और मैं अगर इसको बदलूँ, और मैं अगर वी नॉट में बदलूँ, यानी वी नॉट मुझे निकालना है, तो अपनी हो जाएगी एच म्यू माइनस फाइव अपॉन में वन बाई इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है वो दूसरा फॉर्मूला लिखा है, इससे अपन ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा अपना एम एक्स प्लस वाई। तो अपना इंटरसेप्ट जो है वो कटेगा यहाँ पर। तो इस अपन इक्वेशन से जो है वो ग्राफ बना रहे हैं, देखो इस इक्वेशन से मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले ये अपनी क्या होगी, वाई एक्सिस होगी, ये अपनी एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। देन मैंने क्या किया, अपन सबसे पहले इंटरसेप्ट जो है वो काटेंगे। तो ये अपना इंटरसेप्ट हो गया, यहाँ पर जो है वो माइनस वाई में जाएगा। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे कराऊंगा तो एच म्यू अपॉन में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पर एच म्यू अपॉन में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जो है वो अपना इंटरसेप्ट जो है वो बन जाएगा। तो ये अपना जो है वो क्या हो गया, अपना देखें तो ये बन गया अपना इंटरसेप्ट, जिसमें अपन ने क्या किया, फाइव अपॉन में इलेक्ट्रॉन हो गया, फाइव अपॉन में इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ से मैंने डैश डैश करके, और ये अपनी जो है वो क्या, यहाँ से एंगल से जो है वो अपना आ गया। तो ये अपना थीटा हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये अपना वी नॉट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में अपन ने यहाँ पर जो है टेन थीटा एन स्लोप अपना जो देखें, स्लोप देखें अगर अपन, तो टेन थीटा जो है वो किसके बराबर है अपना, टेन थीटा बराबर है अपना एच अपॉन में ई, एच अपॉन में ई के बराबर जो है वो अपना क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। तो ये अपनी क्या हो गई, वी नॉट और किसके बीच में है, म्यू, म्यू के बीच में। तो ये अपना वी नॉट और म्यू के बीच में जो है वो ग्राफ हो गया। ये अपन ने जो है वो इस ये जो है इसके बेसिस पे अपन ने जो है वो ग्राफ बनाया है, इस इक्वेशन के बेस पर। तो ये ग्राफ याद रखना, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि इंटरसेप्ट पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये वाला जो है वो इंटरसेप्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है वो अपन प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल में क्या देखते हैं, जैसे अपन ने कोई ट्यूब ली सबसे पहले, और उसमें जो है वो अपन कह सकते हैं अपन ने इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो की। तो ये अपनी जो ट्यूब हो गई, और अपन ने यहाँ से क्या की, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो की। तो यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन अपन ने जो है यहाँ पर रखा, प्लस और माइनस जो अपनी बैटरी है, यहाँ से जो है वो चल रहा है। उसके बाद में अपन ने जो है यहाँ ऊपर से जो है वो क्या आ गई, लाइट आ गई। उसके बाद में अपन ने क्या किया, यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन किस तरह जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह जाएंगे। तो ये अपना प्रैक्टिकल जो है वो अपन ने किया इस तरह से। तो अपन को यहाँ पर जो है वो क्या मिला, एक तो अपन को इंटेंसिटी आई के साथ में मिली, यानी करंट के साथ में, और उसके बाद में अपन को नंबर ऑफ फोटोन के बारे में पता चला, और अपना जो है वी नोट, यानी अपन कह सकते हैं
जो अपना पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल जो है डिफरेंस जो है वो अपन को पता चला। तो फर्स्ट अपन रिलेशन देखे जो अपना आई इंटू अपन कह सकते हैं इंटेंसिटी जो है वो कैपिटल आई से लिख रहा हूँ, और उसके बाद में अपन को नंबर ऑफ फोटोन के बीच में रिलेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन को पता चलता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो मैं अगर इनके बीच में ग्राफ बनाऊँ तो किस तरह से अपना ग्राफ जो है वो बनेगा। तो ये मैंने ग्राफ बनाया इनके बीच में। तो ये अपनी क्या होगी, स्मॉल आई होगी। स्मॉल आई का मतलब करंट है और कैपिटल आई का मतलब जो है वो अपनी इंटेंसिटी है। तो ये अपना ग्राफ जो है वो इस तरह से जो है वो बनेगा इन दोनों के रिलेशन के बीच में। अब अगर मैं सेकंड रिलेशन देखूँ, सेकंड रिलेशन में क्या हो रहा है अपना, आई जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आई डिपेंड कर रहा है अपना नंबर ऑफ फोटोन पर। तो नंबर ऑफ फोटोन पर जो है वो अपना आई डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देन अपना वी नॉट यानी जो अपना कह सकते हैं पोटेंशियल है, पोटेंशियल अपना डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर, डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो इस तरह से डिपेंड कर रहे हैं। अब इसकी अपन देखें तो वी नोट है, वी नोट अपना क्या होता है, ब्लॉकेज पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल जो है ब्लॉकेज पोटेंशियल अपन कहते हैं, वोल्टेज जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है इसमें यहाँ पर जो है वो आई जो है वो क्या होती है, जीरो होगी, ठीक है। अब इसके अपन दो ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ग्राफ देखते हैं जो अपना नॉर्मल ग्राफ होता है, उसके बाद में अपन जो है वो इसके दो तरह से ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहले अपना ये हो गया एक्स एक्सेस, ये वाई हो गया अपना, और ये एक्स हो गया। वाई जो है वो अपन किसके बीच में बना रहे हैं, ये जो है स्मॉल आई हो गया, ये अपना पोटेंशियल हो गया, यानी वी हो गया, वी यानी अपना पोटेंशियल हो गया। देन मैं ग्राफ बना रहा हूँ इनके बीच में। तो ये अपना ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा, ये अपना वी नॉट हो गया, उसके बाद ये माइनस वी हो गया, और यहाँ पर जो है वो प्लस वी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अपनी जो है वो आई कौन सी हो गई, आई अपन देखें तो आई अपनी सी हो गई, यहाँ पर जो कट कर रही है, तो ये अपना आई सी हो गया। अब इसके बेस पे अपन जो है वो दो ग्राफ बनाते हैं। दो ग्राफ किस तरह से बनाते हैं, तो सबसे पहले देखो, अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये दोनों ग्राफ जो है वो पूछे गए हैं पी वाई क्यू में। तो देखो सबसे पहले क्या हो रही है अपनी स्मॉल आई, ये दोनों ग्राफ इस तरह से बन रहे हैं। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, इन सब का जो है वो क्या है, पोटेंशियल सेम है। यहाँ पर वी नोट जो है वो सबका सेम है, लेकिन यहाँ पर जो इंटेंसिटी है यानी आई वन हो गई, आई टू हो गई, और आई थ्री हो गई, तो इंटेंसिटी सबकी जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर अपन देखें सेम जो है वो अपनी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो अपने अपन ने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कौन करता है, वी नोट। तो अपना वी नोट जो है वो सबका क्या है, सेम है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम है इसलिए अपना वी नोट सेम है। तो अपनी आई जो है वो क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ फोटोन पर। तो ये जो है वो अपनी क्या होगी, वन हो गई। और नंबर ऑफ फोटोन जो है वो अपनी किस पे डिपेंड करती है, स्मॉल आई पर यानी करंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इंटेंसिटी का ऑर्डर जो है वो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे में अपन देखें, दूसरे में मैंने क्या किया, सबकी जो है वो आई सेम है, यानी स्मॉल आई जो है वो सबकी सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं पोटेंशियल जो है वो V3 V2 और V1 है। तो अब इसमें ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटोन सेम है, तो इसमें नंबर ऑफ फोटोन जो है वो क्या हो गया, सेम है। और नंबर ऑफ फोटोन किस पर डिपेंड करता है, अपना कैपिटल आई पर यानी इंटेंसिटी पर, और स्मॉल आई पर। तो ये जो है वो यहाँ पर जो है फोटोन का नंबर सेम है। तो अपनी फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उसका ही जो है वो वी ज़्यादा होगा। तो वी जो है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, V3 सबसे ज़्यादा होगा, V2 और फिर V1। तो ये जो है वो दो ग्राफ अच्छे से याद रखना, ये अपना पहला ग्राफ है, ये अपना दूसरा ग्राफ है। तो इनको अच्छे से जो है वो याद रखना। तो ये जो है वो आपने देख ली कि किस तरह से आई और वी में रिलेशन होता है। जो है वो मैटर वेव के बारे में बात करते हैं, मैटर वेव। तो मैटर वेव के बारे में अपन देखें तो मैटर वेव क्या होती है। अच्छा इसमें एक जो है वो मैंने पॉइंट बताना रह गया कि जो अपन कह सकते हैं पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी जब लेते हैं, तो अपन ले रहे हैं जैसे पॉइंट सोर्स के लिए, पॉइंट सोर्स के लिए अपन जो कैपिटल आई यानी इंटेंसिटी जो लेते हैं, इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है 1/r²। के तो इंटेंसिटी पॉइंट सोर्स के लिए 1/r² के डिपेंड करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वो वाला पॉइंट याद रखना क्योंकि उससे रिलेशन पूछ लेते हैं। जैसे ऐसे पूछ लेंगे, जैसे इससे अगर अगर अपन को क्वेश्चन पूछना है तो इस तरह से पूछ लेंगे, I1/I2 इज इक्वल टू जो है वो अपना क्या होता है, R2 का स्क्वायर/R1 का स्क्वायर, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना। तो इस तरह से अपन ने जो है वो ये जो है वो फॉर्मूला जो है वो बना लिया। तो यहाँ से जो है वो अपन को रेशियो वाले क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना। और रेशियो वाले क्वेश्चन आए हुए भी हैं। तो अपन वेव मैटर के बारे में, मैटर वेव के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अपन को सारे फॉर्मूले जो है वो जल्दी जल्दी याद रखने हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले बता देता हूँ, लेमडा जो है वो अपन का क्या होता है, H/P होता है, ठीक है। अब उसके बाद में लेमडा जो है वो क्या हो गया,
एच अपॉन पी को अपन क्या लिख सकते हैं, 2m यानी इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2 मास m जो है वो अपना मास हो गया और काइनेटिक एनर्जी। अब इसको ही अपन क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन में अगर अपन v के टर्म बदलते हैं यानी वेलोसिटी के टर्म में, तो मास अपॉन में अपना q चार्ज हो गया और अपन में डेल्टा v जो है वो अपना क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो ये जो है वो इसके फॉर्मूले हो गए। अब इसमें फॉर्मूले डायरेक्ट अपन को याद रखना है, डायरेक्ट अपन को फॉर्मूले जो है वो लगाने हैं, इसलिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूले जो है वो याद करेंगे। उसके बाद में अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फॉर्मूलेज आ रहे हैं। जैसे अपन लेमडा लें किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का लेमडा जो है वो क्या होता है, 12.27 अपॉन में डेल्टा, अपन जो है वो अपन रूट वी जो है वो अपना होता है। इसको अपन शॉर्ट में अलग अलग फॉर्मूले से लिखे तो ये अपना हो गया, ये जो है वो उसका दूसरा फॉर्मूला हो गया, और ये जो है वो एंगस्ट्रॉम में जो है वो आंसर आते हैं। उसके बाद में लेमडा अपन देखें किसका, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का देखें तो 2.086 अपॉन में 0.286 अपॉन में वी, ये भी अपना एंगस्ट्रॉम में जो है वो आंसर आएगा। तो अपन देखें लेमडा देखें किसका, ड्यूट्रॉन का। ड्यूट्रॉन का जो है वो लेमडा कितना होता है, 0.202 अपॉन में डेल्टा वी, और ये भी एंगस्ट्रॉम में आएगा अपना। और उसके बाद में अपन लेमडा देखें अल्फ़ा का, अल्फ़ा पार्टिकल का, तो उसका आएगा 0.001 अपॉन में लेमडा वी। तो ये जो है वो क्या हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया। अब थोड़े इनके रिलेशन जो है वो अपन साइड में देख लेते हैं कि कैसे मास और वेलोसिटी में रिलेशन होता है। तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, 2 मास होता है किसका, प्रोटॉन का। देन उसके बाद में मास अपन देखें किसका, अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल का जो है वो 4 टाइम होता है किसका, प्रोटॉन का। उसके बाद में अपन देखें वेलोसिटी में, यानी अपन चार्ज में देखें, चार्ज में क्या होता है, जो चार्ज होता है न्यूट्रॉन का वो चार्ज होता है अपना प्रोटॉन का, यानी दोनों का चार्ज बराबर होता है। जबकि अपन अल्फा पार्टिकल का चार्ज देखें तो अपना 2 टाइम्स होता है किसका, चार्ज ऑफ प्रोटॉन के। तो ये जो है वो इसके रिलेशन हो गए। रिलेशन जो है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे रेशियो वाले क्वेश्चन जो है वो अपने नीट में आते हैं, वो यहीं से जो है वो आते हैं। तो ये जो है वो याद रखना। अब अपन देखें कुछ और रिलेशन अपन देखते हैं। जैसे अपना वी सेम है, जैसे अपना वी जो है वो सेम है, तो वी सेम है तो अपन जो है लेमडा जो है वो अपना क्या हो जाएगा, अगर वी सेम है तो अपना जो है वो लेमडा आ जाएगा लेमडा 2 अपन में लेमडा 1, 2 अपन में लेमडा 1 जो है वो अपना क्या हो जाएगा, m1 q1 अपॉन में m2 q2। अब ये अपन ने रिलेशन कहाँ से निकाला है, रिलेशन जो है ये वाला अपन ने यहाँ से निकाला है। ये जो फॉर्मूला अपन ने बनाया था यहाँ से अपन ने जो है वो रेशियो वाला क्वेश्चन बना के निकाला है। तो ये फॉर्मूला जो है वो वहाँ से निकाला गया। तो अपना वी सेम हो गया। वी सेम के बाद में देखें अपना ई जो है वो जो अपनी एनर्जी है वो क्या है, सेम है। तो अपना लेमडा जो है वो कैसा होगा, तो लेमडा 1 अपॉन में लेमडा 2 जो है वो अपना क्या हो जाएगा, m2 अपॉन में m1। ये सारे रिलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है और इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये अच्छे से याद रखना। अपना जो है वो क्या आ गया, पी सेम है, पी सेम है। देन अपन जो है वो क्या करेंगे, लेमडा 1 अपॉन में लेमडा 2 जो है वो अपना क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और ये रिलेशन पी वाला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। तो ये जो है वो तीनों जो है टर्म याद रखना, क्योंकि इसमें रेशियो वाले क्वेश्चन ही आते हैं, तो मैंने उस तरह से फॉर्मूले जो है वो लिखवाए हैं। देन अपन लास्ट जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, जब अपने वी सेम होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना वी सेम होता है, तो वी सेम में अपन 4-5 फॉर्मूले और देखते हैं। तो वी सेम होता है जब अपन देखते हैं क्या करते हैं, ये दोनों सेम है तो अपना लेमडा प्रोटॉन अपॉन में लेमडा ड्यूट्रॉन जो है उसका रेशियो कितना आएगा, √2 जो है √2 अपॉन में 1 जो है वो आएगा। इसी तरह अगर वी सेम है अपना, तो लेमडा प्रोटॉन अपॉन में लेमडा अल्फा जो है वो क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, √8 अपॉन में √8 अपॉन में 1, यानी 2√2 जो है वो अपना आएगा रेशियो इसका, लेमडा पी अपॉन में लेमडा एफ। अगर अपना वी सेम है तो अपना तीसरा रिलेशन जो है बनता है ड्यूट्रॉन अपॉन में अल्फा पार्टिकल जो है उसका रेशियो जो है वो अपना क्या आता है, 2 अपॉन में 1 आता है। तो ये जब सब ये रेशियो जब कब आते हैं, जब अपना क्या होता है, वी जो है वो क्या होता है, सेम होता है। वी जो है वो अपना क्या होता है, सेम होता है, तब अपने ये जो है वो रेशियो आते हैं। अब अपन आगे देखें, फॉर न्यूट्रॉन के लिए, फॉर न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए अपन देखें तो अपना जो है वो अपन फॉर्मूलेस देखते हैं। अब तो लेमडा जो है वो सबसे पहले 3.835 अपॉन में टेम्परेचर, और ये जो है वो अपना एंगस्ट्रॉम में आंसर आता है। और अपन को टेम्परेचर जो है वो किस में रखना है, अपन को याद रखना केल्विन में रखना है। केल्विन में अपना जो है वो टेम्परेचर रखना है। उसके बाद गैस मॉलिक्यूल देखें, गैस मॉलिक्यूल के लिए, गैस मॉलिक्यूल के लिए जो है वो अपना लेमडा जो है वो क्या होता है, एच अपॉन में रूट में एच अपॉन में 3 मास अपॉन में ये अपना केटी। तो ये गैस मॉलिक्यूल के हो गए। तो अपन ने जो है वो सारे डुअल नेचर के जो है वो सारे फॉर्मूले वन शॉट जो है वो देख लिए। तो इससे जो है वो आपका फास्टेस्ट रिवीजन हो जाएगा। इसकी थ्योरी भी अपन ने देखी कहीं कहीं पर, और ज़्यादातर इसके रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं वो अपन ने देख लिए। थैंक यू।